आप सभी का अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं समसामयिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। आप सब जानते होंगे कि अमेरिका WHO से बाहर हो रहा है। तो अमेरिका WHO से बाहर हो रहा है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वैश्विक स्तर पर, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को समग्र रूप से हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि अमेरिका भाई बाहर होना क्यों चाहता है। क्योंकि अमेरिका का आरोप है, क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेज आ गई थी, बहुत ज़्यादा मौतें अमेरिका में कोविड-19 के कारण हुई हैं। तो अमेरिका का आरोप था कि WHO क्या कर रहा है कि चीन के फेवर में सूचनाओं को WHO ने छिपाया है। सही समय पर WHO ने सूचनाओं को संबंधित देशों को वैश्विक पटल पर रखा नहीं है, ये अमेरिका का आरोप है। अब इस दावे में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है अभी आगे हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, कारण क्या है अमेरिका के अलग होने का। मैंने बोल दिया कि WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप है और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तबाही मची हुई है, उसी को लेकर अमेरिका WHO से अलग होना चाहता है। अमेरिका WHO से उसके जो कार्यक्रम है, WHO की जो कार्रवाइयां हुई हैं उससे संतुष्ट नहीं है। अमेरिका ने माना कि जैसे कि चीन जो है, चीन से कोरोना वायरस का प्रसार हुआ, लेकिन अमेरिका मानता है कि कोरोना फैलाव का दोषी WHO है, क्योंकि WHO ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। WHO ने कोरोना को पैंडेमिक महामारी घोषित करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिए। यदि समय पूर्व WHO कोरोना को महामारी घोषित कर देता तो शायद इतनी भयंकर तबाही वैश्विक स्तर पर ना देखने को मिलती। तो आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली बात है कि अब भाई अमेरिका अलग हो रहा है WHO से, तो अमेरिका के अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा उसको तो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो अमेरिका है WHO से अलग होना चाहता है तो किन प्रावधानों के द्वारा अलग हो सकता है। WHO से कोई भी देश किन प्रावधानों के द्वारा, किन नियमों से बंधा हुआ है और किन नियमों के माध्यम से निकल सकता है। तो कोई भी देश WHO से चाहे तो स्वैच्छिक रूप से निकल सकता है, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, आपको 1 वर्ष पूर्व नोटिस देनी होती। मतलब यदि आज 2020 में अमेरिका ने नोटिस दिया है, जुलाई 2020 में यदि अमेरिका ने नोटिस दिया है तो अमेरिका कब अलग हो सकता है, जुलाई 2021 में अमेरिका WHO से अलग होगा। 1 वर्षों तक ये प्रोसेस चलता है। दूसरी बात आती है कि ये तो नोटिस की बात हो गई, इसके अतिरिक्त क्या होता है, यदि आपका कोई ड्यूज है WHO पे तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा, तभी आप 1 वर्ष बाद WHO से अलग हो सकते हैं। अब यदि हम बात कर लें कि जो अमेरिका आरोप लगा रहा है चीन पर, उसमें सत्यता क्या है। उसमें सत्यता की यदि हम बात करें तो जो अमेरिका आरोप लगा रहा है वो आरोप सत्य नहीं है, वो आरोप किसी भी दृष्टि से सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के पास साक्ष्य मौजूद हैं कि WHO ने सही जानकारी सही समय पर नहीं दिया, लेकिन इस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं है, नहीं तो अमेरिका ने अभी तक दिया होता। दूसरी बात आती है कि चीन ने सत्यता को छिपाया। ठीक है, चीन ने सत्यता को छिपाया, सब जानते हैं और हर कोई मानता है कि चीन ने सत्यता को छिपाया, लेकिन इसमें WHO कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि WHO को सीमित अधिकार हैं। यदि कोई देश जानकारी छिपा रहा है तो WHO उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अमेरिका यही कह रहा है कि WHO ने चीन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन जो WHO का जब गठन हुआ था वर्ष 1948 में, तो जो उसमें प्रावधान है उसके अनुसार WHO कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। WHO के लिए जो है ना सारी चीजें सीमित हैं। जैसे कि मान लीजिए चीन से कोरोना वायरस का उद्गम हुआ, प्रसार हुआ, ठीक है, तो कोरोना वायरस जो चीन से फैला, WHO यदि चाहता भी तो भी वह स्वयं से जांच नहीं करा सकता है। WHO किसी भी देश में स्वयं से किसी भी महामारी बीमारी के बारे में जांच नहीं करा सकता है। WHO संबंधित देश पर निर्भर होता है। जब संबंधित देश जांच के बाद WHO को रिपोर्ट देता है, उसी रिपोर्ट को मानने के लिए WHO बाध्य है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि WHO ने चीन पर कार्रवाई नहीं किया, चीन में जो है साक्ष्यों को जो है जांच नहीं किया, क्योंकि WHO को अधिकार
अधिकार ही नहीं दिया गया है तो वो जांच कैसे कर सकता है। इसलिए जो अमेरिका के आरोप हैं वो निराधार हैं। ठीक है, अभी तक यही होता आया है कि जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीका में भी बहुत सारी महामारियां आई थी, तो उस समय क्या होता था कि WHO जांच नहीं करता था। अमेरिका के जो भी देश प्रभावित होते थे वो स्वयं जांच करके रिपोर्ट WHO को देते थे और WHO उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करता था। यदि कोई देश छिपाना चाहे, मान लीजिए चीन ने छिपाया, तो बाद में यदि पता भी चला तो भी WHO कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, जिससे स्पष्ट है कि जो भी अमेरिका के आरोप हैं वो निराधार हैं। एक प्रकार से अमेरिका लगातार वैश्विक संगठनों से दूरी बना रहा है, उसी के क्रम में ये जो है हठ धर्मिता का परिचय अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं। अब यदि इसमें देखो कि WHO में क्या कुछ समस्याएं हैं, तो वास्तव में WHO में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हैं कहां पे? WHO में जो समस्याएं हैं वो संगठनात्मक स्तर पर हैं, उसके संरचना के स्तर पर हैं। तो जो संरचना के स्तर पर, जो संगठन के स्तर पर समस्याएं हैं, उनको निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आज के समय में WHO जो है रिफॉर्म मांगता है। WHO में रिफॉर्म होने चाहिए, जैसे अन्य वैश्विक संस्थाओं में भी रिफॉर्म की बात हो रही है, उसी तरह से WHO में भी रिफॉर्म होना चाहिए। आगे यदि हम देखें कुछ और फैक्ट को कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, यदि अमेरिका बाहर हो जाता है WHO से, तो इस संस्था पर क्या फर्क पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि WHO में जो फंडिंग होती है, WHO में क्योंकि फंडिंग देते हैं समस्त देश, तो WHO में जो भी फंडिंग दी जाती है वो सदस्य देशों के GDP के आधार पर होती है। मतलब कोई भी देश जो WHO में फंडिंग करता है तो एक निश्चित की गई है GDP के अनुसार उसको फंडिंग देना होता है। और इसी अनुरूप अमेरिका जो है टोटल WHO में यदि हम देखें तो लगभग 851.6 मिलियन डॉलर का योगदान प्रति वर्ष WHO को देता है। और ये सबसे ज्यादा योगदान है। जो कुल योगदान WHO को मिलता है सदस्य देशों द्वारा, उसका कुल 15% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका देता है। कुल 15%, मतलब यदि 100 रुपये मिलते हैं WHO को तो 15 रुपये सिर्फ अमेरिका देता है, बाकी के अन्य सदस्य देश मिलकर देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फंडिंग अमेरिका द्वारा WHO को होती थी। निश्चित रूप से यदि अमेरिका हटता है, क्योंकि अभी तो एक वर्ष बाद बाहर होगा, और यदि बाहर होता है तो निश्चित रूप से WHO का जो अस्तित्व है वो संकट में आ सकता है। अब इसमें जो WHO की फंडिंग होती है इसमें भी समझने की जरूरत है। WHO की जो फंडिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी कह सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एसेट कंट्रीब्यूशन। तो जो एसेट कंट्रीब्यूशन या इसी को मेंबरशिप फी भी कह सकते हैं आप, तो ये होता है जिसको सदस्य देशों को निर्धारित किया गया है कि कौन सा देश कितना देगा। तो मेंबरशिप फी जो है ये निर्धारित की गई है। दूसरा होता है वॉलंटरी फी, मतलब स्वेच्छा से यदि आप WHO को कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है राशि। तो दोनों को मिला के, चाहे मेंबरशिप फी हो या वॉलंटरी फी हो, दोनों को मिला के अमेरिका लगभग 851 मिलियन डॉलर का योगदान WHO को देता रहा है। अब यहीं पर भारत को यदि हम देख लें तो भारत का मेंबरशिप फी और वॉलंटरी फी दोनों को मिलाकर जो भारत WHO को योगदान देता है वो 0.48% है। मतलब हम आधे प्रतिशत से भी कम WHO को योगदान देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत WHO को मिलने वाले कुल योगदान का 0.48% योगदान देता है। पीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपने फंडिंग देख लिया कि किस प्रकार से अमेरिका फंडिंग करता है और अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। और अब बात आती है कि अमेरिका यदि बाहर हो जाता है तो क्या होगा। आप जानते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण के लिए कोई भी वैक्सीन बनी नहीं है। सभी देश WHO भी के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं, WHO भी प्रयास कर
कर रहा है। और ऐसे समय में यदि अमेरिका बाहर होता है तो निश्चित रूप से WHO के पास फंड की कमी होगी, और जब फंड की कमी होगी तो कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारियों के लिए WHO रिसर्च कर रहा है, तो इन सारे बीमारियों के लिए जो फंड, जो शोध हो रहे हैं वो शोध प्रभावित होंगे, और इससे जो वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो प्रभावित होगी। आप जानते हैं कि जो कमजोर देश हैं, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वीकर कंट्रीज हैं, कमजोर देश हैं, या जो गरीब देश हैं, ऐसे देश बीमारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार बीमारियां, संक्रमण, महामारियां आती रहती हैं, और ऐसे देश WHO पर राहत के लिए निर्भर होते हैं। और यदि ये बड़ी फंडिंग जो अमेरिका बाहर होने जा रहा है, अमेरिका बाहर होता है, तो इस तरह के जो देश हैं, विशेषकर अफ्रीका के जो कंट्री हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी, क्योंकि वो 100% वैश्विक संस्थाओं पर, विशेषकर WHO पर निर्भर होते हैं। तो समझना है कि किस प्रकार से समस्याएं होंगी। भारत की यदि हम बात करें तो भारत के लिए तो विशेषकर कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो भी गरीब देश हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उनके लिए समस्याएं निश्चित रूप से हैं। भारत के लिए क्या हो सकता है कि भारत में भी बहुत सारी बीमारियां जो भारत में पनपती हैं, उनके लिए WHO शोध कर रहा है, WHO में शोध कार्यक्रम चल रहे हैं, और अमेरिका यदि बाहर होता है तो वो शोध जब प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पर भी दिखेगा। दूसरी बात आती है कि लगातार आप जानते हैं MMR और IMR जिसको बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें लगातार हम कम करने में सफल रहे हैं, WHO कम करने में सफल रहा है। और यदि अमेरिका बाहर होता है तो कुछ ही वर्षों में आपको देखने को मिलेगा मर्टलिटी, ये जो रेट है MMR या IMR, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से ये वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर पर ये उचित नहीं है, और अमेरिका को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि इस तरह से पूरे देश, पूरा विश्व प्रभावित WHO से। आप जानते हैं अफ्रीका की यदि बात करें, जब इबोला आया था अफ्रीका में, मीजल्स आया था अफ्रीका में, तो बहुत सारी जो भी फंडिंग होती थी, जो भी वहाँ पे केयर होता था, सारा का सारा WHO द्वारा होता था, WHO द्वारा फंडिंग होता था। और निश्चित रूप से आज भी वो देश स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं, और उनको लगातार फंडिंग की आवश्यकता है। और यदि अमेरिका बाहर होता है तो निश्चित रूप से उनके हित इससे प्रभावित होंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये विषय आपको विधिवत समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।